हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक पुनर्निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें अंश पूंजी में परिवर्तन किन 5 तरीकों से होता है, और उसके बाद अपन ने देखा था अंश पूंजी में कमी करने के जो 3 तरीके हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है। आज अपन डिस्कस करेंगे कि झगड़े की बातचीत द्वारा समाप्ति तथा व्यवस्था की योजना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में स्कीम ऑफ कंप्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। यहाँ कंप्रोमाइज से आशय मैत्रीपूर्ण भाव से मतभेदों का आपसी सहमति से निपटारा करने से होता है। कंप्रोमाइज मीन्स मैत्रीपूर्ण भाव से मतभेदों को आपसी सहमति से निपटा देना। कंप्रोमाइज की आवश्यकता तभी होती है जब कंपनी तथा लेनदारों या सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो जाते हैं और उनका निपटारा करना होता है। व्यवस्था शब्द कंप्रोमाइज का विस्तृत रूप है। धारा 230 व 31 के अनुसार इसमें लेनदारों या उनकी श्रेणी तथा सदस्यों और उनकी श्रेणी के अधिकारों और दायित्वों को पुनः व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्था शब्द में अंश पूंजी का पुनर्गठन, जिसमें अंशों का समेकन, विभिन्न श्रेणियों के अंशों में अंशों का विभाजन शामिल होता है, अर्थात निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्यों को अपन व्यवस्था शब्द में शामिल करते हैं। पहला, नष्ट हुई पूंजी का अपलेखन करना। दूसरा, अतिरिक्त कार्यशील पूंजी हेतु नए अंशों का निर्गमन करना। तीसरा, पूर्वाधिकारी अंशधारियों द्वारा अपना बकाया लाभांश त्यागना। नंबर 4, पूर्वाधिकारी अंशधारी भविष्य में घटी हुई लाभांश दर स्वीकार कर ले। 5वां, ऋण पत्रों के बदले नए ऋण पत्रों या अंशों का निर्गमन। 6, ऋण पत्रधारियों द्वारा अपना आंशिक या पूर्ण दावा त्यागना। 7वां, लेनदार अपने पूर्ण या आंशिक दावे के बदले अंश या ऋण पत्र ले ले। और लास्ट 8वां, लेनदार अपना पूर्ण या आंशिक दावा त्याग दे। ये हुए व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य। तो पुनर्गठन की योजना के अंतर्गत अंशों को समर्पित भी किया जाता है, सरेंडर भी किया जाता है, जिन्हें अन्य पक्षों को उनके दावों के भुगतान में वापस निर्गमित कर दिया जाता है अथवा रद्द कर दिया जाता है। इस संबंध में जर्नल एंट्रीज अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली, अंशों को समर्पित करते हैं तो अपन इक्विटी या जो भी प्रेफरेंस है वो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी हो शेयर सरेंडर अकाउंट बीइंग इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर सरेंडर्ड बाय शेयर होल्डर्स। ये एंट्री होगी सरेंडर करने पर। दूसरी है सरेंडर अंशों को री इश्यू करने पर, जो भी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू जो भी शेयर इश्यू करें उसका नाम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस जो भी है शेयर्स इश्यूड अगेंस्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स। फिर समर्पित अंशों को रद्द करने पर, जो सरेंडर शेयर्स हैं उनको कैंसिल करने पर, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बीइंग शेयर कैपिटल कैंसिल्ड। तो ये हुआ आपका अकाउंटिंग। उसके बाद अपन एक क्वेश्चन लेंगे जिससे इसे समझने की कोशिश करें। हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। 18, निम्नलिखित व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है नंबर 1, 5 लाख रुपए के पूर्ण प्रदत्त अंशों 100 रुपए वाले का स्कंद में परिवर्तन किया, स्टॉक में परिवर्तन किया। तो 5 लाख रुपए की पूर्ण प्रदत्त अंशों जो 100 रुपए वाले हैं उनका स्टॉक में परिवर्तन किया। कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इंटू स्टॉक फेस वैल्यू है 100। तो अपन इसकी एंट्री क्या करेंगे,
इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ ₹100 ईच ब्रैकेट बंद अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक 5 लाख बीइंग कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर इनटू स्टॉक। इसके बाद दूसरा आइटम है अयाचित राशि 1 लाख रुपए को रद्द किया जो 10 रुपए वाले 25,000 अंशों पर 6 रुपए याचित एवं दत्त थी। मतलब 10 रुपए का शेयर है, उस पर 6 रुपए कॉल्ड अप और पेड अप है, जो रिमेनिंग है 4 रुपए उसको उन्होंने रद्द कर दिया। तो कैंसिलेशन ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ ₹1 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹6 पेड अप। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ ₹10 ईच ₹6 कॉल्ड ब्रैकेट बंद अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एट द रेट ₹6 ईच फुल्ली पेड ब्रैकेट बंद अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा वही 1,50,000 रुपये, क्योंकि जो एंट्री हो चुकी है 1,50,000 की, जो पेड अप है उससे ये एंट्री होगी। तो बीइंग कैंसिलेशन ऑफ अनकॉल्ड अमाउंट, क्योंकि 10 रुपए का था 6 रुपए पेड था, अब 6 रुपए का 6 रुपए पेड हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन है 100 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त 10,000 समता अंशों का 10 रुपए वाले 1 लाख अंशों में उप विभाजन किया। मतलब जो शेयर कैपिटल थी 100 रुपए फेस वैल्यू की, उसको 10 रुपए वाली बना दिया, 10 रुपए फुल्ली पेड वाली, पहले 100 रुपए फुल्ली पेड वाली थी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, कहने का मतलब है सब डिवीजन ऑफ 10,000 fully paid equity shares of ₹100 each into 1 lakh equity share of ₹10 each fully paid। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एट द रेट ऑफ 100 each ब्रैकेट बंद अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में एट द रेट 10 each ब्रैकेट बंद अकाउंट 10 लाख रुपए बीइंग सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन आ जाएगा 50 रुपए वाले पूर्ण प्रदत्त 10% 20,000 पूर्वाधिकारी अंशों को 100 रुपए वाले 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर में कंसोलिडेट किया, समेकित किया। मतलब कंसोलिडेशन ऑफ 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स of ₹50 each fully paid into 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 50 each डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट 100 each। अमाउंट हुई 10 लाख। इसके बाद लास्ट आइटम इसका आ जाएगा 2 लाख रुपए के समता स्टॉक को 5 रुपए वाले 40,000 समता अंशों में परिवर्तन किया। कन्वर्जन ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹2 लाख इंटू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5 ईच। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹5 ईच अकाउंट 2 लाख बीइंग कन्वर्जन ऑफ इक्विटी स्टॉक इनटू कैपिटल। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, वो तो आ गया सब डिवीजन का, इसका कंसोलिडेशन का, कन्वर्जन इक्विटी टू स्टॉक, स्टॉक टू इक्विटी। अब कैपिटल रिडक्शन वाला एक करते हैं अपन। तो क्वेश्चन देखिए, खिलौना लिमिटेड की चुकता पूंजी 2,50,000 रुपए है, जो 10 रुपए वाले 25,000 समता अंशों में बंटी हुई है। कंपनी को लगातार हानियां होने के कारण कंपनी के संचालकों ने पुनर्निर्माण की एक योजना बनाई है, जिसकी न्यायालय द्वारा स्वीकृति मिल गई है। पुनर्निर्माण की शर्तें इस प्रकार है, वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशों के बदले निम्नलिखित प्राप्त होंगे। वर्तमान अंशधारी कौन से हैं? 2,50,000 के 25,000 समता अंश हैं 10 रुपए वाले। तो उनको क्या मिलेंगे? उनकी धारित
के 2/5 भाग के बराबर पूर्ण चुक्तांश जो उनकी होल्डिंग है उनके बदले फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग। मतलब फुल्ली पेड इक्विटी शेयर इक्वल टू 2/5 ऑफ देयर होल्डिंग, तो उनकी होल्डिंग जितनी उनके 2/5 40% के बराबर। तो पहले अपन इसकी ही एंट्री करते हैं ताकि ये काम पूरा हो जाए कि वर्तमान अंशधारियों को उनके अंशों के बदले निम्नलिखित प्राप्त होंगे। तो पूंजी है 2,50,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10 ईच अकाउंट डेबिट 2,50,000। अब मिलेंगे क्या उनको 2/5 भाग को पूर्ण प्रदत्त चुक्तांश टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 10 ईच 2/5 हो गई 40%, इसका मतलब हो गया 1,00,000 रुपए बीइंग 2/5 ऑफ 2,50,000। उसके बाद लिखा है उपरोक्त नए समता अंशों के 20% के बराबर 5% पूर्वाधिकारी अंश। उपरोक्त नए समता अंशों के 20% के बराबर 5% पूर्ण प्रदत्त पूर्वाधिकारी अंश मीन्स 5% preference share fully paid up to the extent of 20% of the above new equity share। नया इक्विटी शेयर 1,00,000, इसका 20% होता है 20,000। तो नीचे एंट्री कर दो टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 बीइंग 20% ऑफ रुपीज 1,00,000। तीसरा इसी में दिया है 10 रुपए वाले 3,006% द्वितीय ऋण पत्र, वो भी एंट्री कर दो टू 6% सेकेंड डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये हो गए 30,000। बच गया जो भी वो कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। तो 2.5 में से 1,20,000 और 30,000 1,50 गए तो 1,00,000 आ गया टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में बीइंग ओल्ड कैपिटल converted as above and remaining amount transferred to capital reduction account। अब अगला पॉइंट देखते हैं। लिखा है 10 रुपए वाले 2,500 5% प्रथम ऋण पत्र रोकड़ के बदले निर्गमित किए जो पूर्णतः प्रार्थित हुए, मतलब कैश में इश्यू किए। ये तो सिंपल एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर 25,000 क्यों 2,500 इंटू 10, तो ये भी खत्म। एन इश्यू ऑफ 2,500 5% फर्स्ट डिवेंचर of 10 each was made and fully subscribed in cash। अब उसके बाद आपको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को यूज करने की बात कही गई है। संपत्तियों को निम्न प्रकार से कम किया गया, वो है गुडविल 1,50,000 से 75,000, मशीनरी 50,000 से 37,500 और पट्टेदार संपत्ति जिसको बोलते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी या प्रीमाइजेज वो 75,000 से 62,500, मतलब ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दी गई है तो इसका डिफरेंस अपन ने राइट ऑफ किया। तो एंट्री कर लो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो 1,00,000 होगा पूरा। टू गुडविल तो 1,50,000 से 75 कर दी, 1,50,000 से 75 तो 1,50,000 माइनस 75 कितनी हुई 75,000 ये लिख दी। मशीनरी 50 से 37,500 50,000 माइनस 37,500 12,500 आया तो टू प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया 12,500। उसके बाद पट्टेदार संपत्ति लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो 75 से 62,500 75,000 माइनस 62,500 तो ये 12,500 आगे लिख दो। लीज होल्ड प्रीमाइजेज 12,500 तो ये जोड़ मिलाओगे तो पूरी 1,00,000 आ गई बीइंग अबव एसेट्स रिटर्न ऑफ। अब लिखा है उपरोक्त पुनर्निर्माण योजना का प्रभाव दिखाने के लिए जर्नल प्रविष्टियां दीजिए, ये अपन ने कर ली। इसके बाद एक चीज और आपको बतानी है, वो है अंश पूंजी में कटौती के बिना पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन विदाउट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब कंपनी का पुनर्निर्माण अच्छी आर्थिक स्थिति होने पर किया जाए तो वह अंश पूंजी में कटौती के बिना पुनर्निर्माण कहलाता है। क्योंकि अंश पूंजी में कटौती करके पुनर्निर्माण तो खराब हालत में हो कंपनी तब किया जाता है, परंतु अच्छी हालत में हो और फिर भी पुनर्निर्माण करे तो वो अंश पूंजी में कटौती के बिना पुनर्निर्माण होगा।
इस दशा में पूंजी का संपत्ति और दायित्वों के साथ अच्छा समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन किए जाते हैं। ऋण पत्रों को पूर्वाधिकार या समतांशों में परिवर्तित किया जाता है। व्यापारिक लेनदारों और ऋण लेनदारों के साथ समझौते करके उन्हें अंश या ऋण पत्र पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान में दिए जा सकते हैं। बोनस अंशों के निर्गमन द्वारा एवं रोकड़ प्रतिफल के बदले नए अंश निर्गमित करके भी अंश पूंजी में वृद्धि की जा सकती है। इस विधि से पुनर्निर्माण करने पर अंश पूंजी में कटौती करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसके साथ ही ये आपका चैप्टर हो जाता है पूरा। आप लोग एक बार जो भी पीडीएफ में क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस भेजे गए उन्हें ध्यान से देखिए। कोई भी तकलीफ आती है फ़ोन करके पूछ लीजिए। इसके अलावा आपको इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन भी पीडीएफ में भेजे जाएंगे, उन्हें आप सॉल्व कीजिए। और कुछ दिन बाद जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आते हैं उनके मैं सजेस्टेड आंसर भी आपको पीडीएफ में भेजूंगा। आपने जो आंसर लिखे उनसे उनका मिलान कीजिए। कोई तकलीफ आती है वापस पूछ लीजिए। इसके बाद अपन अगला चैप्टर लेंगे सूत्रधारी कंपनी होल्डिंग कंपनी।